दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके कॉमा मैथ हैस में स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने जैन धर्म के बारे में बताया था। इस वीडियो में जैन धर्म के बारे में आगे मैं जानकारी दूंगा। आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी ज़रूर दबाइएगा और दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि दोस्त भी आपका इससे लाभ उठा सके। धन्यवाद दोस्तों। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जंभिक के समीप ऋजुपलिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। याद रखिएगा, कितने वर्ष बाद? 12 वर्ष बाद। कहाँ पे? किस नदी पे? ऋजुपलिका नदी पे। किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे। हमेशा ही प्रश्न पूछता है किस वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। साल वृक्ष के नीचे। महावीर जीन यानी विजेता हो गए। जीन का अर्थ होता है कि शरीर पर उन्होंने नियंत्रित कर लिया। अब वो जैसा कहेंगे वैसा ही उनका शरीर करेगा। अरहत, अरहत का जो होता है पूज्य, मतलब अब सभी जगह वह पूजे जाएंगे। निर्ग्रंथ का अर्थ होता है बंधनहीन। अब न तो उनका कोई पराया है न कोई अपना है, सभी उनके लिए सामान्य है। दोस्तों, जब यह तपस्या 12 वर्ष की कर रहे थे तो उन्होंने जो वस्त्र पहनकर घर से निकला था यानी घर त्याग किया था, वह वस्त्र भी उन्होंने त्याग दिया और नग्न अवस्था में वह रहते थे। बहुत लोग उन्हें मानसिक अस्वस्थ भी मानते थे उस समय, गांव के नगर के लोग। लेकिन उन्होंने ज्ञान की खोज में अपने आप को लगाए रखा और एक दिन ज्ञान प्राप्त किया और पूरे विश्व को उस ज्ञान से, उस ज्ञान की ज्योति से प्रज्वलित किया। लोगों को यह बताया कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। प्रथम भिक्षुनी इनकी जो है चंपा बनी थी, जो दधिवाहक की पुत्री थी। दधिवाहक नरेश की पुत्री थी ये चंपा। हमेशा पूछता है कि उनकी प्रथम भिक्षुनी कौन थी, तो ये चंपा थी। प्रथम भिक्षु जमाली थे। उनके जो पुत्री के पति थे वे उनके प्रथम अनुयायी थे, भिक्षुनी थे चंपा और भिक्षु थे जमाली, जिनको जामिल भी कहा जाता है। ये प्रियदर्शनी के पति थे। शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। हमेशा प्रश्न पूछता है कि महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गंधर्वों में विभाजित किया था, तो 11 गंधर्वों में विभाजित किया था, जिसमें आर्य सुधर्मा जो था वह महावीर के मृत्यु के बाद भी जीवित रहा था। प्रश्न पूछता है कि महावीर के मृत्यु के बाद कौन सा शिष्य उनका जिंदा रहा था, तो आर्य सुधर्मा ये जिंदा रहा था महावीर की मृत्यु के बाद भी। जैन धर्म 2 संप्रदायों में बट गया महावीर के मृत्यु के बाद, दिगंबर संप्रदाय और श्वेतांबर संप्रदाय। यह बटा क्यों, यह भी जानिए। चूँकि 300 ईसा पूर्व में मगध में आया था अकाल 12 वर्षों के लिए। उस समय स्थूलभद्र मगध में ही रहे, लेकिन भद्रबाहु जो है अपने अनुयायियों के साथ कर्नाटक चले गए और जब वह कर्नाटक से फिर मगध लौटे तो स्थूलभद्र और भद्रबाहु के बीच टकराव शुरू हुआ, जिसके फलस्वरूप इनका विभाजन हो गया जैन धर्म का। स्थूलभद्र के नेतृत्व में मानने वाले उनके अनुयायी श्वेत वस्त्र धारण करते थे, जबकि भद्रबाहु के अनुयायी नग्न अवस्था में रहते थे। जैन धर्म के त्रिरत्न भी हैं। सम्यक दर्शन, यानी जिन्हों, सम्यक दर्शन का अर्थ होता है कि जो तीर्थंकरों ने बताया है उसको मानना। सम्यक ज्ञान का अर्थ होता है कि उस पर पूर्ण विश्वास करना, उसको धारण करना, उसको अपनाना। सम्यक आचरण का अर्थ होता है उसको अपनाना। जैन धर्म में अहिंसा, सत्य वचन, अस्तेय, अपरिग्रह, इसके बारे में पार्श्वनाथ ने ही पहले ही निर्धारित कर दिया था अपने शिक्षा में। लेकिन ब्रह्मचर्य जो है यह महावीर स्वामी ने जोड़ा इसमें। हमेशा ही प्रश्न में पूछता है कि ब्रह्मचर्य किसके द्वारा जोड़ा गया था शिक्षा में, तो यह महावीर के द्वारा जोड़ा गया था। जैन धर्म ईश्वर में विश्वास नहीं करता। जो कारण है कि जो ब्राह्मण धर्म में जो कर्मकांड थे, जैसे पूजा करने की जो विधि थी, बलि देने की जो प्रथा थी ईश्वर के लिए,
उसका विरोध में ही ये जैन बौद्ध धर्म खड़ा हुआ था। तो यहाँ ईश्वर को नहीं माना गया, लेकिन आत्मा को मान्यता मिली। हमेशा ही प्रश्न पूछता है कि क्या जैन धर्म ईश्वर को मानता है, क्या आत्मा को मानता है, क्या पुनर्जन्म को मानता है, या कर्मवाद में विश्वास रखता है। हमेशा याद रखिएगा, ईश्वर में आस्था नहीं है, लेकिन आत्मा में विश्वास करता है, पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करता है। मानना है कि जैसा व्यक्ति कर्म करेगा फल उसको वैसा ही मिलेगा। पुनर्जन्म में भी विश्वास है, क्योंकि मानता है कि जो कर्म इस जन्म में करेंगे उसका फल हमको अगले जन्म में मिलेगा। इसी आधार पे जैन धर्म में जो शूद्र लोग थे उनको शामिल तो किया गया, लेकिन शूद्र में उनके जन्म को कर्म के कारण ही माना गया कि जैसा कर्म उन्होंने पिछले जन्म में किया था, इसीलिए ये शूद्र में आए हैं, क्षत्रिय में आए हैं, ब्राह्मण वर्ग में आए हैं, वैश्य में आए हैं। ये कर्म के आधार पर इन्होंने भी स्वीकार किया था। जैन धर्म में स्यादवाद और अनेकांतवाद की भी चर्चा है। हमेशा पूछता है कि स्यादवाद या अनेकांतवाद किस धर्म से जुड़ा है, तो याद रखिएगा जैन धर्म से ही यह जुड़ा हुआ है। जैन धर्म अपना आध्यात्मिक विचार जो है वह सांख्य दर्शन से लिया था। सांख्य दर्शन से बौद्ध धर्म पर भी प्रभाव पड़ा था। बौद्ध धर्म ने भी सांख्य दर्शन से कुछ बातें को लिया था। जैन धर्म के अनुयायी थे उदयन, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खरवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष, चंदेल शासक। ये सभी लोग जैन धर्म के अनुयायी थे। गंग वंश के मंत्री चामुंडे ने कर्नाटक में श्रावणबेलगोला में विशाल बाहुबली की मूर्ति, जिसे गोमतेश्वर की मूर्ति भी कहते हैं, स्थापित किया था 10वीं सदी में। यह मैसूर में पड़ता है। हमेशा ही प्रश्न पूछता है कि गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ है या बाहुबली की मूर्ति कहाँ है, तो याद रखिएगा श्रावणबेलगोला जो कर्नाटक में स्थित है यहीं पे है। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया है। हमेशा पूछता है खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किस शासकों द्वारा किया गया है, तो याद रखिएगा चंदेल शासकों द्वारा यह किया गया है।